आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। अगर किसी को जीवन में संतुलन सीखना हो तो वह तुला राशि वालों से सीखे। तुला राशि का प्रतीक ही तराजू है। तराजू का मतलब है हर चीज को संतुलित करने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी हर एक क्वालिटी आपको तुला राशि वाले जातकों में मिल जाएगी। ये लोग संतुलित होते हैं और बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लीडर इसलिए क्योंकि जो इंसान तराजू में चीजों को तोलना जानता है वह इंसानों को परखना भी जानता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप सभी ने अदालत में एक तराजू से देखा होगा जिसे किसी महिला ने पकड़ा हुआ है और उसकी आंख पर काली पट्टी बंधी होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि कानून अंधा होता है, बल्कि इसका मतलब है कि जिस तरह एक अंधा आदमी किसी अमीर गरीब गोरे काले जात पात में फर्क नहीं करता, इसी तरह कानून भी इन सब से ऊपर उठकर क्राइम के हिसाब से मुजरिम को सजा देता है। बस फर्क इतना है कि पहले के समय में यह काम एक राजा करता था और आज के समय में कोर्ट में बैठा हुआ एक जज करता है, जिसमें राजा की तरह ही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। इसलिए तुला राशि वाले जातक अच्छे बुरे का संतुलन बहुत आसानी से कर पाते हैं। हालांकि ये क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ को संतुलित बनाना एक कला है और तुला राशि वाले इसे पैदाइशी लेकर जन्म लिए होते हैं। इन लोगों का धैर्य गजब का होता है। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये अपने गुस्से को बखूबी कंट्रोल में रखना जानते हैं। ये चाहते भी हैं कि फालतू के वाद विवाद से बचे रहें, लेकिन अगर फिर भी विवाद हो गया तो ये बातों के इतने धनी हैं कि अपनी बातों से ही सामने वाले को हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को सामाजिक रखना चाहते हैं, अपने काम को सामाजिक रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब भी ये किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि तुला है तो संतुलन बनाने के लिए इनको कोई ना कोई साथी तो चाहिए ही होता है। ये बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं। कूटनीति भी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग लचीले स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता। ये मौका देखकर चौका लगाने वाली राशि है। ये जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। इसी कमी के कारण कई बार इनके काम लटकते रहते हैं, जिस वजह से इन पर आलसी होने का आरोप भी लग जाता है। चूंकि अब ये लोग बातों के धनी हैं और वाणी में मधुरता है, तो इनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं। ये लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनका यही स्वभाव सच माने तो दूसरे लोगों का एक अच्छा दोस्त बनाता है। इसके अलावा तुला राशि अंतरिक्ष की 7वीं राशि है और यह एक तरह से अंतरिक्ष की पहली राशि के विपरीत होती है। चूंकि अब तुला और तुला के बाद जितनी भी राशियां होंगी उनका मुख अंतरिक्ष में उत्तर की ओर है, तो यहाँ से एक और खासियत निकल कर आती है कि स्वभाव से ये लोग विपरीत लिंग की ओर बड़े जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये अपनी लव लाइफ में भी यौन इच्छाओं को महत्व देते हैं, अपने पार्टनर को महत्व देते हैं। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ, दोनों में संतुलन बनाकर चलते हैं। लेकिन ये सब तब तक अच्छा चलता है जब तक ये संतुलन बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी कारण से संतुलन बिगड़ा तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं और इनके रिश्तों में मनमुटाव भी आ जाता है। अब बात करते हैं इनके तत्व की। तुला राशि का तत्व वायु है, लेकिन यह चलायमान वायु है और संतुलित भी है। यह राशि वायु तत्व की दूसरी राशि है। इसके अलावा कुंभ और मिथुन भी वायु तत्व की राशियां हैं। वायु, जिसे हम अंग्रेजी में एयर साइन भी कहते हैं, यह अपने प्रवाह और अपनी दिशा को बदलने के लिए जानी जाती है। यही क्वालिटी तुला राशि के जातकों में भी देखी जाती है। ये लोग एक पल में तो अलग व्यवहार करेंगे, लेकिन अगले ही पल इनका व्यवहार अचानक बदल जाएगा। और अगर ऐसा तुला राशि वाला आपके सामने करे तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये इनका स्वभाव ही है। इनको कोई मूड स्विंग नहीं हो रहा है। इस राशि को इस वायु तत्व ने ऐसा ही बनाया है। मतलब 10 मिनट पहले इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, फिर अचानक से ही आपके साथ हंस भी रहे हैं। दरअसल यह सब इनके वायु तत्व की वजह से होता है। इनके विचारों का आदान प्रदान बहुत जल्दी होता है। मतलब विचार एक तरफ से हवा की तरह चल रहे हैं दिमाग में, इसलिए बहुत तेजी से इनकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। वायु तत्व से कुछ नकारात्मकताएं भी इनके अंदर देखी गई हैं, जिसमें कई बार ये अपनी बातों पर इतना अड़ियल रुख अपनाते हैं कि दूसरे इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, ये लोग नए दोस्त बनाने में माहिर होते हैं और जब भी वे किसी को नया दोस्त बनाते हैं तो उसे इम्प्रेस करने के लिए पुराने रिश्तों को भी दांव पर लगा देते हैं। ये लोग बिना मांगे सलाह देने में बड़े माहिर होते हैं।
एक जगह टिक कर नहीं रहते और इनकी यही आदत कई बार इनके वित्तीय विकास में भी अच्छी साबित नहीं होती है और न ही उन्हें किसी काम में बहुत ज्यादा लंबे समय तक या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकने देती है। लोग आपको हाइपर एक्टिव भी मिलेंगे। ये अव्यावहारिक दृष्टिकोण या निर्णय लेने में असहज रहते हुए अपने करियर में धीमी प्रगति करते हुए भी मिलेंगे। इन लोगों पर अगर आप रौब जमाने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं अगर कोई इन्हें कंट्रोल में रखना चाहे तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और फिर कई बार उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे रिश्ता टूटने का भी डर बना रहता है। हालांकि इन लोगों को एडवेंचरस होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस मामले में ये अग्नि तत्व से जुड़ी राशियों का साथ देते हुए टक्कर के साथ होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एडवेंचर ट्रिप पर जाना है तो यदि आप वायु तत्व से जुड़े लोगों को अप्रोच करते हैं तो वे कभी इसके लिए मना नहीं करते बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। चलिए अब जानते हैं इनके स्वामी ग्रह यानी शुक्र इनकी पर्सनैलिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। शुक्र को परिवार, प्रेम और विवाह के जीवन को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है। शुक्र को आदर्शवादी और सामाजिक दोनों तरह के लोगों से प्यार में पड़ने के लिए जाना जाता है। इसके प्रभाव से लोगों में रचनात्मक और कलात्मक चीजों का विकास होता है, जो कि एक तुला राशि के जातकों में भी देखा जाता है। शुक्र के गहरे प्रभाव की वजह से तुला राशि के जातकों में प्रेम और रोमांस की इच्छा बहुत ज्यादा देखी गई है। अपने रिलेशनशिप में गरिमा, भक्ति और प्रतिबद्धता ये लोग अपने गुरु शुक्र से ही सीखते हैं, जिसके प्रभाव से ये केवल रोमांटिक और आकर्षक व्यक्तित्व वाले ही नहीं बल्कि कामुक भी होते हैं। आप काम, वासना में रुचि रखते हैं, हालांकि आप उन्हीं से रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। प्यार के मामले में आप बहुत अधिकारवादी हो जाते हैं और आपको प्यार में बड़े सरप्राइज भी मिलते हैं। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी ना हो तो आप हमेशा ईमानदारी की कद्र करते हैं और आप हमेशा दूसरों को आंकने की कोशिश करते हैं। आपको लग्जरी और ब्रांडेड चीजों का शौक होगा ही। आप इन कीमती चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रह सके। शुक्र के प्रभाव से इनमें धैर्य और दृढ़ता दोनों होती है। शुक्र से ही मैं आपको बताऊं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और असुरों के गुरु होने की वजह से ऐसा मत समझिएगा कि उनकी प्रवृत्ति आसुरी थी। जब भी उनके किसी शिष्य पर बात आती थी तो शुक्राचार्य वह पहले व्यक्ति होते थे जो अपने शिष्य को बचाने के लिए या फिर उसको राय मशवरा देने के लिए सबसे पहले आके खड़े हो जाते थे। इसका उदाहरण हमको मिलता है राजा बलि की पौराणिक कथा से, जब भगवान वामन आए थे। भगवान वामन उनको कुंड से पानी पिलाना चाहते थे, तो सबसे पहले शुक्राचार्य आकर उस कुंड में बैठ जाते हैं ताकि उनके शिष्य राजा बलि पर कोई आपदा ना आए। आखिर में तो श्री हरि ने अपनी लीला रची थी और एक सींग से कुंड की सफाई करने के लिए, जिसमें शुक्राचार्य की आंख फूट गई थी। मैं बस आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होता है वह अपने आसपास या फिर जिसको उसने अपनी छत्रछाया में रख लिया, जिनसे भी उसने प्यार किया है, उनके लिए अपनी आंख तक फड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये इतने केयरिंग हो जाते हैं जब ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं। और मैं सिर्फ इसमें प्यार मोहब्बत को ही नहीं जोड़ूंगा, इनकी दोस्ती हो या फिर इनकी फैमिली हो, उन पर भी ये बातें लागू होती हैं। इस राशि के लोग जमीन से जुड़े, स्थिर और तार्किक होते हैं। हालांकि अपनी स्थिर क्वालिटी की वजह से लोगों को रूढ़िवादी और जिद्दी भी लग सकते हैं। जहां इनमें अपने लक्ष्य को हासिल करने को लेकर गजब का जुनून होता है। कहने का मतलब है कि ये उस अर्जुन की तरह है जो सिर्फ मछली की आंख देखते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और नहीं दिखता है, बस अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। नतीजा क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज इन्हें याद होती है, जब तक मंजिल न मिल जाए अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना है। चलिए अब बात करते हैं इनके लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे और लकी ब्रेसलेट के बारे में। इनका लकी कलर आमतौर पर देखा गया है कि जितनी भी रंगीन चीजें होती हैं इनको बड़ी पसंद आती है। आप इनके ड्रेसअप या फिर इनके वार्डरोब में भी काफी सारे कलर्स देख सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इनको सफेद पसंद आता है। लकी नंबर में इनके लिए 6, 15, 24 अंकों को बहुत अच्छा माना गया है। लकी दिन इनके लिए रहेगा शुक्रवार, सोमवार और शनिवार। तो ये था तुला राशि का पूरा विश्लेषण मेरी तरफ से। आप में से कितने लोगों ने किन किन बातों से रिलेट किया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली राशि का वीडियो जो हमारा आएगा वह वृश्चिक राशि पर होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के लोगों को जानते हैं तो वे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।